तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा मना कर दो। भांजे ने भी यही कहा कि मामू जान आप हरगिज मत जाइए, आप जाएंगे आपका क्या तारीख लिखी जाएगी। कल के दिन लोग कहेंगे कि एक सहाबी का बेटा इब्ने साद ने हुसैन के मुकाबले में आया। लिहाजा ऐसी कुर्सी को लात मारिए, दौलत को लात मारिए, पैसे को लात मारिए, लेकिन आखिरत की फिक्र करें। आखिरत में ये चेहरा दिखाना अल्लाह रसूल की बारगाह में, लिहाजा मत जाइए। पूरी रात मामू भांजे की बात सुनता रहा, जी 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 करता रहा। लेकिन जब सुबह हुई तो लालच गालिब आ गई, हिरस गालिब आ गई, कुर्सी की लालच। ये जरा खतरनाक होती है, ये लालच बड़ी खतरनाक होती है। मैं कहता हूँ इन लालची लोगों को, ठीक है अगर आपको कुर्सी की लालच है तो कम से कम दीन के मसले में खामोश रहो, है शर्म आना चाहिए। हाल ही में जो वाकया मोइनाबाद के इलाके में जो मस्जिद को शहीद किया गया, 2-3 दिन पहले की बात है, इंटरनेट पर फेसबुक पर वायरल हो रहा है पूरा वीडियो। जो वाकया हुआ है, मैं उस साहब को कहता हूं जो नमाज पढ़ा रहे थे, ना तजवीद है सूरह फातिहा की। मैं कहता हूं भाई आप लीडर है, गए अच्छा काम करें, वहां पर हालत को संवारा, बहुत अच्छा काम करे, वहां के मामलात को देखा, ठीक है यहां तक आपका काम है, आपको एक कुर्सी दी गई है, इस कुर्सी पे बैठकर आपने ये काम किया, अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वहां गए, आपने वहां के हालात को देखा, वहां पर फिर वहां पर जो है वक्फ बोर्ड को बुलाया, फला को बुलाया, फला को बुलाया, मस्जिद बननी चाहिए, फला करना, यहां तक सारे मामले सही थे, बहुत सही थे, हम भी आपके साथ हैं। एक फिर आपने क्या किया, रात आधी रात को नमाज पढ़ाया है, अल्लाह अकबर, आप नमाज पढ़ा रहे, सूरह फातिहा में इहदिनस को एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहे, ना अलम का सूर्य की तजवीज़ सही है, यहाँ तक ना खुल का सूरा पढ़ा रहे हैं, तो फिर खुल का सूर्य की पूरा। भाई आपको मैं एक बात बताऊं, जरा तजवीज़ कहते हैं कि इसको जरा आप लोग सुने, बैठिए बैठिए, उठक बैठ। लिहाजा आप देखिए, मैं आपको नौजवान बच्चे आप तमाम सुने, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कर रहा हूँ भाई, जो आपका काम है वो आप काम करो, जिस फील्ड के आप है नहीं तो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुरान हदीस का मजाक कौन उड़ा रहा था? यजीदी कौम उड़ा रही थी, तुम उस कौम के क्यों बन रहे हो? हुसैनी बनो ना। लिहाजा मैं एक मिसाल लेकर आप समझा दूं, तजवीद सीखना कितना जरूरी है। कुरान पढ़ने वाले सुनिए आप, तजवीद सीखना फर्ज है। तजवीद कहते हैं अरबी ग्रामर को, अरबी ग्रामर को, अलीफ की आवाज कैसे निकालना है, बा की आवाज कैसे निकालना है, ता की आवाज कैसे निकालना है, ता की आवाज कैसे निकालना है, हा की आवाज कैसे निकाले, इसको इस अरबी ग्रामर सीखने को तजवीद कहते हैं। क्या कहते हैं? जब तक तजवीद नहीं सीखे कुरान आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ोगे तो उसके माने अलग मलट हो जाएंगे। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल देकर समझाता हूँ। कुरान की सबसे पहली आयत है सूरह फातिहा, ठीक है, हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए मैंने इस तजवीद के साथ पढ़ा, माना तमाम जानते हैं, तमाम तारीफें सब मिलकर किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका माना भी ये निकलता है। अब ये अगर कोई माज़अल्लाह तजवीद पढ़ा नहीं, इसको पता ही नहीं कि अलीफ कहाँ से निकालना है, हा की आवाज़ कैसे निकालना है, आइन की आवाज़ कैसे निकालना है, सारे बातें उसको पता ही नहीं है, अब वो ऐसा आदमी इमाम बन जाए जिसको पता ही नहीं है कि तजवीद क्या है, अलीफ बा ता सा की आवाज़ कैसे निकालना है मालूम ही नहीं है, और वो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका माना क्या होता मालूम है आप? तमाम तारीफें औरतों के लिए। ये है तजवीद में फर्क। मैंने कहा जनाब आपको, अच्छा इनकी अकड़ देखिए आप, फेसबुक इंटरनेट पर इनका वायरल हो रहा है वीडियो, इनकी नमाज की गलतियां। इनका काम क्या था कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं तो गया था मस्जिद के मसले में, मेरा काम यहाँ तक तो सही था, गुड़ था, सही था, लिहाजा मैं तौबा करता हूँ, क्योंकि अलानिया अगर कोई काम करे तो उसकी तौबा भी अलानिया होना है। ये शरीयत हमारे दीन का हुक्म है। अगर कोई बंदा मैप पर इंटरनेट पर अलानिया तौर पर कोई गलत काम कर दे तो तौबा भी अलानिया होगी। अकेले में अगर कोई गुनाह करे तो तौबा भी अकेले में बैठकर करे। ये सारा मोहल्ला आपको देख रहा है, तो आप गौर करें ये हालात क्या हो रहे हैं। ये यजीदी फिक्र, कुरान हदीस का मजाक यजीदी उड़ा रहे थे, तो तुम उनकी फिक्र क्यों लेके चल रहे हो? आज भी जरूरत है, ये बयान रिकॉर्ड हो रहा जाएगा, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप तौबा करें, आप पर तौबा लाजिम है। पीछे बहुत दाढ़ी वाले भी थे, बाज़ाहिर समझ में आ रहा था तो पढ़े लिखे, उनको पढ़ाने देते, आप क्यों? बोले नहीं, हाँ सांप को खुश करना था। मैंने कहा सांप को नहीं, अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करो।
उसके रसूल को खोल। दीन के मसले में अगर कोई मजाक बनाएगा, ये मेंबर इजाजत नहीं देता कि खामोश रहे, हम बोलेंगे जरूर। मामला दीन का है, सियासत से तो हम 10 कदम नहीं 40 कदम दूर है। हमें मतलब नहीं है सियासत से, ना कुर्सी से, ना किसी जो है किसी पार्टी से, ना किसी पार्टी को तंज करना है, ना किसी पार्टी को गलत बताना है, कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन बात आ गई दीन की, बात आ जाएगी शरीयत की, बात आ जाएगी कुरान की, बात आ जाएंगे हदीस की, तो फिर ये मेंबर पे बैठने वाले खामोश नहीं रहेंगे। वो कोई मुल्ला और होंगे जो तुम्हारे दबदबे को देखकर डरते होगे, वो कोई मुल्ला और होंगे जो तुम्हारे आंख में आंख मिलाकर कुछ बोलते नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे मौलाना आप ऐसा तकरीर में तो बोल रहे हैं, हिम्मत है तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे। मैंने उनके खास अहमदी को फोन भी किया पर्सनल, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने फोन किया उनके पर्सनल आदमी को, मैंने कहा जनाब ये क्या मामला है? कहा ना हजरत वीडियो भी मैं ही लिया। मैंने तुम ही वीडियो ले, मेरे को पता है, कम से कम समझाओ, तौबा करे अलानिया तौर पर, ऐसी हरकत दोबारा ना करे, शरीयत और कुरान का मजाक ना उड़ाए, दीन का मजाक ना उड़ाए, नमाज का मजाक ना उड़ाए। क्या हो रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि देखो कि इनके मौलाना को छोड़कर इनके जो लीडर है ना, इनको नमाज के तरीके तक नहीं मालूम है। अरे भाई इस फील्ड के तुम नहीं हो तो आते क्यों हो इस मुसल्ले पर? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक है, मैं आपको कहूं भैया मुसल्ला समय नमाज है, तो सच्चा आदमी क्या करता? हज़रत माफी चाहते, इस यहां ठहरने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इस फील्ड का नहीं हूं और मैं आकर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम कर लेता हूं भाई। आप कहेंगे हजरत आपकी ये फील्ड नहीं है, तो आपकी फील्ड सियासत है, तो आप उसमें अच्छे दिखते, उसमें गुड है, आप उसमें काम करिए। लेकिन उस अब तो मैं बगैर नाम लिए अक्लमंद को इशारा काफी है समझा रहा हूं, डर नहीं रहा हूं आपसे, समझा रहा हूं। दीन के मसले में मत आया करे, शरीयत के मसले में। फिर हुआ क्या उस मस्जिद का, आज देखे उस मस्जिद को फिर से काम रोक दिया गया, सारे साहब खामोश। हाँ ये और बात है कि हमारा भी काम था, हम अहले मुसलमान का भी, कि हर मस्जिद को आबाद रखें, इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह हम मस्जिदों से मोहब्बत करेंगे, अदब करेंगे, इज्जत करेंगे, रखेंगे। मैं कहता आज देखे, मैं करंट इशू पे बात कर रहा हूँ, करबला का पैगाम यही दे रहा हूँ। करबला आज भी इमाम हुसैन के पैगाम यही है कि सच को बोला करो, सच को बताया करो, सच की हिमायत किया करो। सच अगर तुम कमजोर भी हो, अकेले भी हो, सच को आंख में आंख मिलाकर बताया करो। हमेशा बुज़दिल लोग ताकत में झुंड में होते हैं, बुज़दिल लोग, झूठ जो है ना उनके साथ पैसा होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, लेकिन दौलत पैसा शोहरत ये कमाल नहीं, अल्लाह की रिजा कमाल है, शरीयत कमाल है। अगर आज देख ले हुसैन पाक क्यों करबला गए थे, क्यों कहा कि सर दो दूंगा हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि यजीद दीन का मजाक बना रहा था, शरीयत का मजाक बना चुका था। कैसी कैसी हरकतें थी मैं बता रहा हूँ, बार बार आप सुनते रहते हैं कि नमाजें छोड़ना, दाढ़ी काटना। सबसे पहले हमारे उलमा ने लिखा, सबसे पहले दाढ़ी काटने वाला भी यजीद, वरना एक मुठ दाढ़ी तो हर मुसलमान रखता था। हुजूर के दौर में मुसलमान तो मुसलमान, हुजूर के दौर में काफिर और मुशरिकों के चेहरे पर दाढ़ी थी। या पढ़िए आप तारीख का देखिए, अबू जहल हो, उतबा हो, शेबा हो, ये बड़े बड़े काफिरों के भी चेहरे पे दाढ़ी थी। दाढ़ी तो एक मर्द के निशान। सबसे पहले दीन की चीज को मिटाने वाला, इस सुन्नत को खत्म करने वाला, मुसलमान होकर दाढ़ी को शहीद करने वाला भी यजीद था। सबसे पहले इसने काम किया, ये हरकतें यजीद ने किया है। और लिहाजा आप देखिए ये हालात आज हो रहे हैं ना, आज भी आपको यजीदी फिक्र के लोग ज्यादा मिलेंगे, शायद इल्ला माशाल्लाह हुसैनी फिक्र के लोग चंद मिलेंगे। हुसैन पाक करबला में रुक गए और यहाँ तक के इब्ने साद लीडर था, कुर्सी की ख्वाहिश थी। असल में अल्लाह की रजा नहीं देखा, ये कुर्सी देखा। मैं कहता हूँ लीडर हो, अल्लाह की रजा देखो। खबर में ना रोडी आता ना पहलवान आता, खबर में ईमान और अकीदा साथ आता है। इब्ने साद रात भर सोचता रहा, मैं जो सुना रहा था आपको वाकया, पूरी रात सोचा। सुबह जब उठी, भांजे ने कहा मामू क्या सोचा, भाई ने कहा क्या सोचा, कुर्सी छोड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर। गया इब्ने जियाद के पास, मैं जा रहा हूँ हुसैन से मुखाबिल। जानता था हुसैन क्या है, सब जानता था, कुरान पढ़ा चुका था, हदीस पढ़ चुका था, लेकिन कुर्सी की लालच, पैसे की लालच, हुकूमत की लालच। मैं कहता हूँ कुछ लालची लोगों कुत्तों, तुम लालच में आकर दीन को मत भूलो, वरना अपना नाम मुसलमान वाला हटाओ।
अगर तुम नाम मुसलमानों वाला रखते हो तो दीन को पहले आगे रखो, कुरान को पहले आगे रखो, शरीयत को पहले आगे रखो। एक लीडर को खुश करने के लिए इब्ने साद ने भी यजीद को खुश करने के लिए, पैसे के लिए, कुर्सी के लिए, शोहरत के लिए, पावर के लिए हुसैन से लड़ लिया। अल्लाह अकबर बोलिए। आज हो नहीं रहा ऐसा। एक लीडर को खुश करने के लिए तुम कुरान का मजाक बनाओगे, एक लीडर को खुश करने के लिए तुम हदीस का मजाक बनाओगे। क्या हुआ? 2 दिन हो गया मस्जिद का काम, मोइनाबाद की मस्जिद का काम बंद हो गया। 2 दिन हो गया, अभी तक कोई लीडर साहब जो नमाज पढ़ाए थे ना, आगे बढ़ो, एक भी बयान नहीं आया इनका। इंटरनेट देखिए, कुछ भी बयान नहीं आया। 2 दिन हो गया बंद होके। कुछ तो बोलते हैं, जा जाकर आधी रात को नमाज वाला आप बोलो, खामोश क्यों है? बोलना, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये यजीदियत नहीं तो फिर क्या है? हुसैनियत क्या है? यजीदियत क्या है? यही करबला के पैगाम को आज मैंने कहा ना, फिक्र का नाम है। करबला एक फिक्र का नाम है। हुसैन पाक ने फिक्र दी है। वो फिक्र क्या है? हालात कुछ भी हो, ईमान पर मजबूती से कायम रहो, दीन पे अमल करते रहो। ये हुसैन पाक की फिक्र है। यजीद की फिक्र क्या थी? यजीद हालात पावर को देख रहा था, पैसे को देख रहा था, अय्याशी कर रहा था। ये यजीदी फिक्र है। तो आज भी आपको इस फिक्र को देखना है। दोनों फिक्र आपके सामने है कि आज यजीदी फिक्र के लोग पावर में है, पैसे में है, कुर्सियों पर है। उनको मत देखो, हुसैन की फिक्र को देखो। उलमा के साथ आओ, बुजुर्गों के साथ आओ, अल्लाह वालों के साथ आओ और दीन से जुड़े रहो और दीन ही पर मरो। फिर अल्लाह ताला दोनों जहां में इज्जत जरूर अता फरमाएगा। दीन पे कायम रहो, दीन पर मरो। ये हुसैन पाक की फिक्र है। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जो अल्लाह कुरान पाक में सूरह वल अस्र में फरमाता है। लिहाजा तवज्जो फरमाए, हुसैन पाक करबला के मैदान में रुक गए। इब्ने साद पैसे के खातिर